हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट जो कि आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और जो मेजर पे टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है, माइनर टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है, सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और आपके कोई भी डाउट होते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के, वो आपकी इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सभी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएं। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जानते हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन है थ्योरी के रिगार्डिंग, आपकी बहुत से रिलीफ फीचर्स के या टेक्टोनिक इवेंट्स को सोल्व करने के लिए बहुत सी थ्योरीज बनाई, जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, फोल्डिंग, फाल्टिंग जो कि अभी अभी अपने डिस्कस किया था, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, वोल्केनोसिटी, सिस्मिक इवेंट्स जो कि अर्थक्वेक कहते हैं। इनसे हमने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की, बहुत सी चीज़ें रिलीफ फीचर कैसे बने वो चीज़ें एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। लेकिन आज के दिन भी वो आपकी समस्या बनी हुई थी कि कैसे आपके पूरी के पूरी जो अर्थ आज के दिन देखने को मिलता है, जो कॉन्टिनेंट्स आपकी जगह पर देखने को मिलते हैं, वो कैसे आए, उसकी एक समस्या बनी हुई थी। इसलिए जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसने सभी चीज़ें, सभी एक्सप्लेन आपके पॉइंट्स किए और बहुत अच्छे से सभी चीज़ें इंप्लीमेंट भी की। तो ये जो थ्योरी है आपकी 1960 में आई और आपकी जो थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसमें बहुत से जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बहुत से ज्योग्राफर्स, बहुत से साइंटिस्ट्स ने भी अपना योगदान दिया, चाहे वो मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन या पिचोन के द्वारा हो। और जो मेजर एस्पेक्ट जो कि आपका श्रेय दिया जाता है वो एरी हेस को दिया जाता है, जो कि 1960 में आपका दिया था। और इन्होंने जो एविडेंस दिए आपके सी फ्लोर स्प्रेडिंग के और मैकेनिज्म जो आपका डेवलप किया, उसकी वजह से उससे आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट भी हुआ और आपके आज तक भी इंप्लीमेंट हो रहा है, राइट। अभी जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना जरूरी है कि कहाँ से हमने प्लेट टेक्टोनिक के लिए एविडेंस इकट्ठा की। तो वैगनर की जो थ्योरी थी डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस, उसमें कुछ उन्होंने फीचर्स लिए, कुछ उन्होंने जो चीज़ें एक्सप्लेन करने का प्रयास किया वो उठाया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग से लिया, पैलियोमैग्नेटिज्म से लिया, ये तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे आपका यहाँ पर क्लब करके और प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो डेवलप की और सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया, राइट। अभी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझ लेते हैं, सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है उसमें क्या होता है, जो आपकी सागर के अंदर ही होता है, ये जो आपकी दो प्लेट होती हैं वो एक दूसरे से विपरीत जाती हैं और बीच के जो पार्ट होता है उससे आपका यहाँ पर लावा इरप्ट होता है और लावा की डेटिंग की जाती है, आपका किस किस ईयर का आपका लावा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके लावा है ये ब्लू कलर का, ये यहाँ पर आपका मिलता है और फिर बाद में टाइम टू टाइम आपका ये खिसकता जा रहा है, आपके मिलियंस ऑफ जो ईयर्स हैं, ईयर्स के अकॉर्डिंग आपका ये शिफ्ट होता गया है। तो एक तरीके से इससे ये प्रूव होता है कि जो आपके अंदर से आपके जो ओशन के अंदर भी ऐसी फॉर्मेशन होती है, मिड ओशन रिजिज बनते हैं और आपका जो मैग्मा है या आपका लावा है वो इरप्ट होता है, राइट। अभी जो पैलियोमैग्नेटिज्म कंसेप्ट के बारे में समझते हैं, जो मिड अटलांटिक ओशियन है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, मिड अटलांटिक ओशियन में जो एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है जो इस साइड मूव कर रही है और आपकी यूरोशियन प्लेट इस साइड मूव कर रही है, इनके जो आपके माउंटेन्स हैं उनकी डेटिंग की गई। डेटिंग के आधार पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स आपकी डेवलप की गई और मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे आपकी ये चेक किया गया कि आपकी जो मैग्नेटिक पीरियड्स हैं वो आपके अलग अलग देखने को मिलते हैं। आपके यहाँ पर ये आप ध्यान रखें कि अगर इधर आपका नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका दोनों साइड एक जैसा ही लावा आपका मैग्नेटिक फील्ड इरेप्ट हो रहा है। तो ये एक तरीके से प्रूव होता है कि आपका जो लावा है कंटिन्यूस आपका प्रोसेस हो रहा है और आपका जो मिड अटलांटिक ओशन है वो आपका खुल रहा है, ठीक है। अभी बेस की बात कर लेते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट किसको कहते हैं, प्लेट को जान लेते हैं। तो जो रिकिड आपकी जो लिथोस्फीयर स्लेब होती है उसको हम यहाँ पर प्लेट कहते हैं। उसकी थिकनेस होती है अराउंड अबाउट 100 किलोमीटर की और जो अर्थ के क्रस्ट में भी आपका कंपोज मिलता है ये 100 किलोमीटर और उसके साथ साथ जो अपर मेंटल होती है उसमें भी कुछ उसका पार्ट होता है। तो इसको हम प्लेट कहते हैं जो कि आपकी स्लेब होती है 100 किलोमीटर की, राइट। ये अप्रोक्स माना जाता है। प्लेट आपकी जो है वो प्लेट वर्ड या टर्म सबसे पहले जो विल्सन के द्वारा आपका यूज किया गया और ये प्लेट टेक्टोनिक जो आपकी टर्म है वो आपकी मॉर्गन के द्वारा। ये दोनों के दोनों हमारे बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, इस वजह से ये दोनों अलग अलग आप कर लें। इसके साथ साथ जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा प्लेट टेक्टोनिक में हमने एवोल्यूशन को, नेचर को, मोशन को, रिजल्टेंट जो रिएक्शंस होती हैं प्लेट्स के बीच में वो समझने के लिए प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो डेवलप की, राइट।
अभी जो तीन तरह की आपकी जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं आपकी आइडेंटिफाई की गई। एक तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जो जिसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं, जिसको रचनात्मक भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जो कि आपके कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, इसको जो विनाशी प्लेट कहते हैं। यहाँ पर कंजर्वेटिव जो आपकी प्लेट होती है आपका प्लेट मार्जिन, जिसको हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं, संरक्षणी। तो ये एक तरीके से तीन तरह की आपकी प्लेट बाउंड्रीज आपकी आइडेंटिफाई की गई। अभी एक एक को समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव जो आपकी प्लेट मार्जिन है यानी कि रचनात्मक, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका रचना हो रही है, आपकी न्यू जो आपकी फीचर्स बन रहे हैं, न्यू जो आपके लावा इरेप्ट हो रहा है, ये समझने का प्रयास करते हैं। जो आपकी दो प्लेट्स हैं आपकी एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसके बीच में जो भी आपका न्यू जो लावा है, लावा आपका मोल्टन बेसाल्टिक लावा है, वो आपकी रीजेस में आपका कन्वर्ट हो जाता है, मोल्टन एरिया आ जाता है, अपवेल हो जाता है, यानी कि आपकी पृथ्वी के अंदर से अपवेल होकर यहाँ पर जो फॉर्मेशन बन जाती है। इसकी वजह से न्यू जो ओशियनिक पार्ट होता है वो आपका डेवलप हो जाता है, न्यू ओशियनिक क्रस्ट है वो कंटिन्यूसली आपके फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसी की वजह से इसको कंस्ट्रक्टिव आपकी प्लेट मार्जिन कहा जाता है और रचनात्मक कहा जाता है, राइट। ये आपका जो मिड अटलांटिक ओशियन है उसमें आपका एग्जाम्पल मिल सकता है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या कंजर्वेट जो प्लेट बाउंड्री है, विनाशी जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपकी कन्वर्जेंट जो प्लेट है, कन्वर्जेंट प्लेट में आपकी एक प्लेट तो आपकी जो डेंसर होती है वो आपकी नीचे सबडक्ट हो जाती है और एक आपकी प्लेट है वो आपकी ऊपर उठ जाती है, आपकी सब एक तरीके से ओवर रिडन हो जाती है। तो ओवर रिडन जो प्लेट होती है और आपकी जो सबडक्ट होती है, सबडक्ट होने वाली जो प्लेट है वो आपकी रिलेटिवली डेंसर मिलती है और जो आपकी ओवर रिडन प्लेट है वो आपकी लाइटर मिलती है, राइट। तो एक तरीके से जो आपकी ये कोलाइड हो जाती है, दोनों की दोनों आपकी प्लेट्स होती हैं, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल मटेरियल है वो आपका यहाँ पर लॉस मिलता है, क्योंकि आपकी जो ओशियनिक प्लेट है वो नीचे आपकी जाकर और आपकी कुछ किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पर आपकी ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने की वजह से जो भी आपका यहाँ पर ये जो मटेरियल आपका पिघलने की वजह से यहाँ से आपका इरेप्ट होता है, जहाँ भी उसको वीक कंडीशन मिलती है, वीक एरिया मिलता है, वहाँ से हो जाती है और वोल्केनिक जो इरेप्शन मिलता है वो इसी की वजह से आपका मिलता है, राइट। ये आपका पॉइंट रहा। अभी हम कंजर्वेटिव जो प्लेट मार्जिन है जिसको हम संरक्षित कहते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो इसमें प्लेट बाउंड्री में आपकी जो दोनों की दोनों प्लेट हैं वह एक दूसरे से आपकी स्लिप पास्ट मिलती हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर आपके यहाँ पर देखिए आपकी इस टाइप से आपकी फॉर्मेशन मिलती है। तो एक इस तरीके से जा रही है और एक आपकी इस तरीके से, एक इस साइड जा रही है और एक आपकी इस साइड जा रही है। ये आपका प्लेट यहाँ पर कोई भी आपकी जो क्रस्ट में ना तो क्रिएट होता है ना आपका डिस्ट्रॉय होता है, यहाँ पर जो एज इट इज आपकी फॉर्मेशन बनती रहती है। इसका एग्जांपल की बात करें तो सेंट एंड्रियास फॉल्ट है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। सेंट एंड्रियास फॉल्ट में आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मिलती है। ये इसमें आपका जो एक प्लेट है वो आपकी जो पैसिफिक प्लेट है वो आपकी इस तरीके से आपकी मूवमेंट कर रही है और आपकी जो आपकी यहाँ पर पैसिफिक प्लेट इस तरीके से और आपकी नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है वो आपकी इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। यहाँ पर सेंट एंड्रियास फॉल्ट में निर्माण ऐसा मिलता है, राइट। अभी जो आपकी तीनों की तीनों हमने प्लेट देखी, वो प्लेट को एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसको हम कवर कर सकें। सबसे पहले जो आपकी प्लेट होती है, दो आपकी कॉन्टिनेंट, यहाँ पर जो एक कॉन्टिनेंट प्लेट आपकी और एक आपकी ओशियनिक प्लेट। तो यहाँ पर ये ओशियनिक प्लेट है और आपकी ये कॉन्टिनेंट प्लेट है। तो दोनों की दोनों जो आपकी अगर कॉन्टिनेंट जो प्लेट है वो ओवर रिडन हो जाएगी और ये आपकी जो सबडक्ट हो जाएगी। सबडक्ट होने के बाद कुछ किलोमीटर के जाने के बाद वो आपकी जो प्लेट है वो आपकी पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, क्योंकि एस्टेनोस्फीयर में आपका मैग्मा चैम्बर जिसको हम जानते हैं, वोल्केनो इरप्शन के जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो वो आपका इरप्ट होकर और आपकी वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू आपका आ जाता है आपकी अर्थ सर्फेस पे, जहाँ भी उसको कमजोर मिलता है। दूसरी जो प्लेट होती है आपकी ओशियनिक प्लेट, तो उसमें ओशियनिक प्लेट में आपके बीच में जो आपका लावा है वो इरप्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो ओशियनिक स्प्रेडिंग या रिज मिलती है, न्यू आपकी क्रस्ट का फॉर्मेशन मिलती है, राइट। और तीसरी आपकी जो मिलती है उसमें आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मिलती है, न तो आपके इसका कोई कंस्ट्रक्ट होती है, न ही यहाँ पर कुछ डिस्ट्रॉय होता है। अभी जो कंजर्वेंस और जो कंसिक्वेंट जो कोलिजन की वजह से जो बाउंड्रीज हैं उनमें तीन सिचुएशंस बनती हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, अगर आपकी टू ओशियनिक प्लेट का कोलिजन होता है तो क्या होगा, आपके ओशियनिक और कॉन्टिनेंट प्लेट का कोलिजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपके टू कॉन्टिनेंट प्लेट का आपका कोलिजन होगा तो क्या होगा। तो ये दिमाग में आपके क्वेश्चन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। इसको समझने हैं
तो यहाँ पर टू ओशियनिक जो प्लेट होती हैं वो आपकी बनती हैं। तो एक तो जो आपकी यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा कि दो ओशियनिक प्लेट हैं तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट होंगी, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो डेंसर प्लेट होती है वो आपका कुछ डेंसर जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है वो सब्जेक्ट होती है और रिजल्टेंट यहाँ पर ये फीचर्स मिलते हैं। इसका जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, रेंजेस होते हैं, आइलैंड के रूप में, आपके आर्क के रूप में, फेस्टून के रूप में, रो के रूप में आपके डिपेंड करते हैं, बनते हैं, ये आपका यहाँ पर मिलता है। ये कहाँ मिलता है? तो आइलैंड जो आर्क्स हैं, फेस्टून है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जापानीज आइलैंड है, जापानीज आइलैंड और फिलीपींस जो है, ये आपकी इसी की वजह से निर्माण यहाँ पर हुआ है, राइट। तो ये एक तरीके से आपका जो फीचर्स हैं आपके यहाँ पर मिलते हैं और ये आपको अच्छे से पता होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो टू ओशियनिक जो प्लेट्स हैं उनकी वजह से जापानिक जो आइलैंड है वो आपकी आर्क है वो आपकी डेवलप हुई है इसी की वजह से, राइट। और जो आपकी जापान का रेंज है आपकी माउंटेन की वो हाइट में मिलता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ्लैट एरिया मिलता है। तो जापान है वो आपका एक माउंटेन रीजन है जिसकी जो अबोव सी लेवल आपकी हाइट की बात करें तो 3000 से लेकर 4000 अबोव सी लेवल तक आपकी मिलती है, राइट। तो ये एक तरीके से आपकी फॉर्मेशन मिलती है, ये यहाँ पर आपके जो पैसिफिक ओशियन है उसमें ये फीचर्स मिलते हैं। अभी जो आपका सबडक्शन जोन है आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका सबडक्शन जोन है जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन के इर्द गिर्द आपके सभी साइड आपके देखने को मिलता है। तो ये पैसिफिक ओशियन के आसपास देखने को मिलता है। इसमें जो बहुत से आपके ट्रेंचेस आपके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके मैरियाना ट्रेंच, फिलिपियन ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, जो कि मेजर आपके ट्रेंच देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपका पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में आपके ये फीचर्स देखने मिलते हैं जो कि प्रूव करते हैं अगर आपकी यहाँ पर ये दोनों के दोनों प्लेट हैं वो आपकी कोलिजन होता है। अभी टू प्लेट हैं जो कॉन्टिनेंट और ओशियन की बात करें तो कॉन्टिनेंट प्लेट आपकी ऊपर आपकी ओवरिडन हो जाएगी और आपकी ओशियनिक प्लेट आपकी सबडक्ट हो जाएगी। इसका रिजल्टेंट अगर बात करें तो आपकी जो वेस्टर्न जो कोरिडेरन आपका जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें आपका जो रॉकीज माउंटेन है वो आपका फॉर्मेशन हुआ। और रॉकीज और एंडीज जो माउंटेन है दोनों के दोनों इसी की वजह से एक आपकी सबडक्शन हो गई जो पैसिफिक ओशियन प्लेट है वो, और अमेरिकन प्लेट है वो ओवरिडन होगी। इस वजह से आपके दोनों के दोनों ये माउंटेन्स है रॉकीज और एंडीज, ये इनका फॉर्मेशन मिलता है। इसके साथ साथ कंजर्वेंस ऑफ टू कॉन्टिनेंट प्लेट की बात करें तो टू कॉन्टिनेंट प्लेट का क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर भी जैसे ओशियन में हमने जाना तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट प्लेट डेंसर होगी वो आपकी सबडक्ट हो जाएगी और जो लाइटर होगी वो आपकी ऊपर हो जाएगी, ओवर रिटर्न हो जाएगी। ये आपकी यहाँ पर भी वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लगती है। तो लेटरल जो कंप्रेशन होता है उसकी वजह से जो फोल्ड का बन जाता है, यानी कि सेडिमेंट होता है जो भी आपका डिपॉजिट हो जाता है उसमें आपका फोल्ड बन जाते हैं और उसी की वजह से आपका जो आल्प्स है और हिमालय है ये माउंटेन दोनों के दोनों इसी की वजह से बने हैं। अभी जो जियोसिंक्लाइन है, सेडिमेंट है जियोसिंक्लाइन की, वो दोनों के दोनों कंजर्वेंट जो कॉन्टिनेंट प्लेट हैं उनके बीच में आ गई। इसी की वजह से जो आल्प्स माउंटेन और आपकी हिमालय माउंटेन है इसका निर्माण हुआ है। 70 to 65 मिलियन ईयर अगो आपका जो एक्सटेंसिव जियोसिंक्लाइन मिलती थी जो कि टेथिस जियोसिंक्लाइन के नाम से भी जानते हैं, ये आपके इसी के जगह पर आपकी आज के दिन हिमालय माउंटेन मिलता है। तो एक तरीके से सभी चीज़ें हमने डिस्कस की इस वीडियो में, तो सभी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी ऐसी हम आशा करता हूँ। और जो जियोसिंक्लाइन है टेथिस सी कहते हैं पहले, उस जगह पर एल्पाइन और हिमालयन जो माउंटेन चेन्स हैं वो लेटरल कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से आपका यहाँ पर जो कन्वर्जेंस है और कोलिजन है इरोशियन प्लेट के बीच में और अफ्रीकन इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट के बीच में जो कि सेनियोजिक ईरा में आपका मिलता है ये आपका। तो इस तरीके से आपकी ये प्रूव होता है कि ये चीज़ें आपकी रियली में आपकी फॉर्मेशन हुई और 60 to 30 मिलियन ईयर अगो आपकी जो इंडियन प्लेट है वह आपकी एशियाटिक प्लेट के पास में आई। यानी कि जो आपकी जो इंडियन प्लेट है वो आपकी इस टाइप से और एशियाटिक प्लेट आपकी इसकी वजह से इसके बीच में जो भी आपके जियोसिंक्लाइन था उसका जो सेडिमेंट था वो आज के दिन आपके हिमालय में फॉर्मेशन तब्दील हो गया। ये आपका फॉर्मेशन आपके सभी चीज़ों को आपका आज के दिन के हिसाब से आपका कवर करता है, समझाने का प्रयास करता है। ये थ्योरी बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे अच्छा लगे और मोटिवेशन मिलती रहे। इससे आपका और भी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।